सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को दरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासकाओं, बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक का सुत्त पिटक में से पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का ये दूसरा ग्रंथ धम्मपद का प्रथम भाग, उसकी धम्म देशना हो रही है। आज प्रथम भाग का प्रथम वर्ग का 17वीं गाथा, उसकी धम्म देशना है। यह देवदत्त वस्तु स्तव के संबंध में और देशना है। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, इद तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति पापंग में कतंत तपति भयो तपति दुखति गतोति। भगवान बुद्ध कहते हैं, नाना प्रकार के पापों का करने वाला व्यक्ति इस लोक में कर्म के अनुताप से ताप करता है, असंतोष के सहारे संतप्त रहता है। वही अपने कर्म फल के अनुताप से कष्टदायक नरक में पतन के कारण संतृप्त रहता है। कहने का तात्पर्य है कि पापी पुरुष दोनों प्रकार के कर्म एवं कर्म विभाग के अनुताप से संतप्त रहता है। यहाँ इस लोक में यह मेरा पाप है यह सोचकर संतप्त रहता है, तथा परलोक में नरक में जाने पर भी उस पाप का फल भोगते समय यह पाप मैंने किया ऐसा सोचकर अत्यधिक कष्ट से संतप्त रहता है। इस गाथा में यदि तपति माने इस लोक में अपने कर्मों के कारण दुखी रहता हुआ शोक करता है। प्रेच तपति मरने के बाद परलोक में कर्मों के दुष्परिणाम भूत अति कष्टदायक नर योनि में पात के संभावित दुख के भय से दुखी होता रहता है। पापकारी विविध पापों का करने वाला उभयत इस उपयुक्त प्रकार के दुख से दोनों ही स्थानों में शोक संतप्त रहता है। पाप में वह इन विविध दुष्कर्मों के ताप से मैंने पाप किया इस विचार से दुखी रहता है तथा शोक संतप्त रहता है। यह शोक संताप तो अपेक्षाकृत अल्प ही है, उन दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अति कष्टदायक ताप से वह अत्यधिक दुखी रहता है। इस देशना के अनंतर वहाँ बहुत सारे जो भिक्षु थे श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हुए। भगवान ने यह धम्म देशना देवदत्त को उद्देश्य करके गई थी। जेतवन में देवदत्त को उद्देश्य करके यह देशना कही। देवदत्त के विषय में उनके प्रवज्जा काल से पृथ्वी प्रवेश काल तक की सभी छोटी बड़ी घटनाएं जानना चाहें तो देवदत्त के संबंध जातकों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करना चाहिए। यहाँ उसके विषय में उन्हीं जातकों के आधार पर संक्षेप में उसके बारे में कहा गया है। भगवान कपिलवस्तु नगरी की पूर्व दिशा में बसे हुए अनुप्रिय नामक मल्ल क्षत्रियों के नगर में साधना हेतु विराजमान थे। शैशव काल में कवि जोशियों द्वारा भगवान बुद्ध के शरीर के लक्षणों का महत्व बताने के बाद उनके याति बंधुओं ने संकल्प किया था कि राजा बने या बुद्ध। यह शाक्य कुल पुत्रों से घिरे हुए रहने चाहिए, ऐसा उनके जाति बंधुओं ने संकल्प किया था। जब जोशियों ने घोषणा की कि ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या बुद्ध बनेंगे, तब जाति बंधुओं ने ऐसा संकल्प किया ये राजा बने या बुद्ध बने, लेकिन ये सभी शाक्य कुल पुत्रों से घिरे हुए रहने चाहिए, ऐसे उनको घेर के रखेंगे। अतः शाक्यों ने भगवान के इस कपिलवस्तु आगमन के अवसर पर 80,000 शाक्यों को भिक्षु रूप में प्रवचित कराने का निश्चय किया। इन निश्चय के बाद अनेक शाक्य संघ में प्रवचित हो गए, परंतु राजा भद्दीय, अनिरुद्ध
आनंद, भृगु, किमिल, देवदत्त इन 6 शाक्यों को प्रवज्जित होते न देखकर वृद्ध शाक्यों में परस्पर चर्चा चल पड़ी और उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि छोड़ो इनको, इनके स्थान पर हम अपने पुत्रों को प्रवज्जित होने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा लगता है ये 6 लोग हमारे जाति के नहीं हैं, अतः ये प्रवज्जित नहीं हो रहे हैं। तब महानाम शाक्य ने अनिरुद्ध के पास जाकर उसे समझाया, तात हमारे परिवार से शाक्यों के संकल्प के अनुसार कोई प्रवज्जित नहीं हुआ है, अतः या तो तुम प्रवज्जित हो जाओ या मैं प्रवज्जित होऊंगा। परंतु वह अनिरुद्ध इतना सुकुमार था एवं ऐश्वर्यशाली था कि उसने जन्म से लेकर आज तक ना शब्द भी नहीं सुना था, तो वह उसका अर्थ या बातचीत में प्रयोग क्या जानता। एक दिन वे 6 शाक्य कुमार गोलियों का खेल खेल रहे थे। अनिरुद्ध बाजी हार रहा था। उसे साथियों को खिलाने के लिए घर से पुए बनवाकर मंगवाने पड़े। तब उसकी माता ने पुए बनाकर भेजे। वे युवक पुए खाकर फिर खेलने लगे, परंतु अनिरुद्ध भी बार बार उसे खेल में पराजित होता रहा। माता भी बना बनाकर पुए भेजती रही। 3 बार ऐसा हो चुकने के बाद चौथी बार उसकी माता ने कहा पुए नहीं है। ऐसा कहकर संदेश वाहक को लौटा दिया कि नहीं है। ऐसा उसने इससे पूर्व कभी नहीं शब्द नहीं सुना था, तो उसका अर्थ वह नहीं समझ पाया। तो उसने सोचा कि यह नहीं है, इस नाम का कोई पुआ का नया प्रकार रहता होगा। तो उसने संदेश भिजवाया कि नहीं है, यही जो है उन्हें भेज दो। माता ने समझ लिया कि उसको पुआ नहीं है, इसका अर्थ ज्ञात नहीं है, अतः आज इसी ब्याज से इसको बहाना से इसका अर्थ समझाऊंगी। अतः खाली सोने की थाली दूसरे सोने की थाली से ढककर भिजवा दी। परंतु वहां के नगर संरक्षक देवता ने यह रिक्त पात्र भेजा जाते देखकर विचार किया कि इस अनिरुद्ध ने शाक्य ने संकल्प काल में अपने भाग का भाग ऊपर स्थित किसी प्रत्येक पुत्र को देकर उससे यह वर मांगा था कि मुझे नहीं है यह वचन कभी सुनने को न मिले। भोजन कहाँ मिलेगा यह जानने का अवसर मेरे सामने कभी न आए। अब यदि वह खाली पात्र उसके सामने जाएगा तो वह इसे देखेगा तो यह हमारा अपराध माना जाएगा और इस अपराध के कारण हम देव सभा से निकाल दिए जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि इसी अपराध के कारण हमारा सिर 7 भागों में फट जाए। अतः उन देवताओं ने इस भय से वह भयभीत होकर उस थाली को पुओं से भर दिया। उस पात्र को गोली कीड़ा मंडल में रखकर उसका ढक्कन हटाते ही पुओं की दिव्य सुगंध संपूर्ण नगर में फैल गई। उन पुओं को मुख में रखते ही खाने वालों की जिह्वा की हजारों प्रकार के स्वाद का अनुभव होने लगा। तब अनिरुद्ध ने सोचा कि माता को मैं प्रिय नहीं लगता। अभी यहाँ अनिरुद्ध के बारे में ऐसा कथा आई कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था, तो उसे नए शब्द नहीं सुनने को मिला। यह पूर्व जन्म में अन्नभार नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही निर्धन गरीब था। एक सेठ के यहाँ यह काम करता था। सेठ उत्सव हुआ और उत्सव में सभी लोग गए, यह उत्सव में नहीं गया। सेठ के यहाँ प्रत्येक बुद्ध भोजन करने के लिए आते थे। एक समय मार का प्रभाव प्रत्येक बुद्ध के आ घेरा और उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। पात्र खाली का खाली था। यह अन्न भार जब उधर से गुजरा तो बंते जी का पात्र, प्रत्येक बुद्ध जी का पात्र खाली देखा। बोले कि भगवान भिक्षा नहीं मिली, कि भिक्षा मिलने को है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान प्रत्येक बुद्ध जी बोल नहीं रहे हैं, मना नहीं कर पा रहे हैं, हाँ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इन्हें
मैं भोजन दान दूं। तो ये भागता भागता कि बंते जी ठहरे, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा अवसर दें। भागता भागता अपने घर जाता है। घर में इसके हिस्से का भोजन था, उसको लेके आता है और बंते जी के पात्र में डालता है। भगवान, जैसा मेरा यह संकल्प करता हूँ कि जैसा मैंने यहाँ जो दान दिया, आपने नई शब्द नहीं बोला, मुझे भी जीवन में कभी नई शब्द न मिले सुनने को कि आज खाने को नहीं है। खाने को लेकर कभी भी मैं नई शब्द ना सुनूं। इस प्रकार उसका संकल्प लिया, तो किया उसने कि जो मैंने दान दिया है उसका यह संकल्प मेरा पूर्ण हो, ऐसा उसने संकल्प किया। तो प्रत्येक बुद्ध ने देखा अपने बोधिचित्त से, क्या इसका संकल्प पूरा होगा, कि हाँ इसका संकल्प पूरा होगा, ठीक है, सुखी रहो करके वो चले गए। सुखी रहो ऐसा बोला, सुमन ने सुना, अरे आज इसने तो पुण्य कमा लिया, मेरा पुण्य ले लिया, मैं इससे पुण्य मांगूंगा करके। तो वह आता है और सुमन सेठ और अन्न भार से कहता है कि भाई ऐसा है, तुमने प्रत्येक बुद्धि को दान दिया है, मैं तुम्हें इतना धन देता हूँ, तुम अपने दान का मुझे अनुमोदन कर दो, अपने दान का जो अनुमोदन मुझे कर दो, मैं इतना धन देता हूँ। कि नहीं भाई, मैं पहले पुण्य करने का अवसर नहीं मिला सेठ जी, तो आज अगर अवसर मिला है तो मैं पुण्य का मैं आपको नहीं दूंगा। ये पुण्य मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए हो, मेरे वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तो मैं पुण्य में नहीं दूंगा। तब वह सुमन सेठ मूल्य बढ़ाता जाता है कि मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 का आशापन दूंगा, 100 का आशापन दूंगा, 1000 का आशापन दूंगा, ऐसा पहुंच जाता है। वो अति गरीब था, तो सोचा कि चलो मैं देखता हूँ, कि मैं अभी बताता हूँ। और वह प्रत्येक बुद्ध जी के पास जाता है, कहता है भगवान, सुमन सेठ मेरे किए हुए पुण्य का अनुमोदन अपने लिए चाहते हैं और मुझे 1 लाख, वो 1000 मूल्य दे रहे हैं, मैं क्या करूं करके। तो तुम्हें जैसा समझो वैसा करो करके, कर दो अनुमोदन, करना चाहते हो तो अनुमोदन कर सकते हो। अनुमोदन होता है तो वह विचार करता हुआ आता है, अनुमोदन करने के बोले हैं भगवान ने, अनुमोदन करना है, अनुमोदन करना अच्छा होता है, दूसरों के लिए अपने पुण्य का अनुमोदन करना कल्याणकारी होता है, फलदायी होता है, तो मैं अनुमोदन करता हूँ उनके लिए। फिर वह सुमन सेठ के पास में पहुंचकर अनुमोदन करता है कि मैंने जो दान पुण्य कमाया है, मैं सेठ जी को अनुमोदन करता हूँ, इस अनुमोदन के प्रभाव से मुझे खाने को लेकर कभी भी जीवन में ना शब्द सुनाई न दे। इस प्रकार अनुमोदन करता है, अनुमोदन कर देता है। सुमन सेठ उसको 1000 मूल्य का सपन देता है। वो अन्न भार है, उस मूल्य को स्वीकार नहीं करता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पुण्य का अनुमोदन किया है, मैंने अपना पुण्य तुम्हें बेचा नहीं है, मैंने इसकी बिक्री नहीं की है, तुम्हें अनुमोदन किया है, मेरा पुण्य आपको मिले, आप इस पुण्य से सुखी हों, सभी प्रकार की कामना आपकी पूरी हो, मेरा यह संकल्प मैंने आपको अनुमोदन किया। मैंने जो पुण्य कमाया है, मेरा यह संकल्प है कि मैंने अनुमोदन किया है अपने पुण्य का, इस पुण्य के प्रताप से मैं कभी जीवन में ना शब्द ना सुनूं। इस प्रकार जब उसे 1000 के बदले 1 लाख देने का प्रयास करता है, वो नहीं लेता। यह बात राजा तक पहुंचती है कि अन्नभार ने, निर्धन ने अपना पुण्य का अनुमोदन सुमन सेठ को किया और मूल्य उन्होंने 1000 निश्चित किया था, नहीं स्वीकार किया, 1 लाख तक देने का बोले तो भी उसने नहीं लिया। अरे इसका कितना बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी श्रद्धा है पुण्य के प्रति। तो वह जो है राजा उस अन्नभार को संपत्ति देता है, अन्नभार उसका भी अनुमोदन कर देता है, उसको भी दान कर देता है और वही संकल्प करता है, जो भी मिलता है वो दान करता जाता है, वही संकल्प करता है कि मुझे इस पुण्य के बल से कभी भी ना शब्द सुनने को ना मिले। इस प्रकार वह फिर राजा उसके अच्छी प्रकार से रहने की व्यवस्था करता है, घर मकान बना के देता है, जहाँ उसका जमीन उसको दी जाती है वहाँ
जब नीम वगैरह की खुदाई होती है, संपत्ति निकलती है, अथाह संपत्ति निकलती है पुण्य के प्रताप से। वही जो अन्नभाग उस नगर का नगर सेठ बन जाता है उस अनुमोदन के प्रभाव से। तो वही उन्होंने जीवन में कभी ना शब्द ना मिले, ना सुनने को मिले। वही पहले अन्नभार के रूप में थे, आज वे अनिरुद्ध के रूप में थे, इसलिए उनको ना शब्द की कभी सुनाई नहीं दिया। तब माता को ऐसा उनकी कहानी थी पूर्व के बारे में। तब अनिरुद्ध ने सोचा कि माता को मैं प्रिय नहीं लगता, तभी उसने मुझे आज तक यह नहीं पुआ मेरे लिए नहीं बनाया। आज के बाद मैं इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कुछ पुआ नहीं खाऊंगा। फिर उसने घर जाकर माता से पूछा, माँ मैं आपको प्रिय नहीं हूँ क्या, मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? माता ने उत्तर दिया, पुत्र मुझे तुम उतने ही प्रिय हो जितने किसी काने आदमी को अपनी एक आंख प्रिय होती है, या किसी आदमी को जितना अपना हृदय प्रिय होता है उतने ही तुम मुझे प्रिय हो। तो माता ने थाली ले जाने वाले छोटे परचारी से पूछा कि पात्र में कुछ है? कि हाँ हाँ, थाली तो पुओं से भरी पड़ी है, ऐसे पियो तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं, चखे ही नहीं। उसने कहा। यह सुनकर माता ने सोचा कि मेरा पुत्र दृढ़ संकल्प वाला है, अवश्य किसी देवता ने उसके संकल्प की रक्षा करते हुए उस थाली को पुओं से भर दिया होगा। इसके बाद अनिरुद्ध ने माता से कहा कि माँ आज से मैं नहीं नाम के पुए ही खाऊंगा, अन्य कोई दूसरे पुआ नहीं खाऊंगा। अतः अनिरुद्ध जब भी कभी माता से पुआ खाने का अनुरोध करता तो माता खाली पात्र को दूसरे पास से ढककर भेज देती और उसे मार्ग में देवता पुओं से भर देते थे। यह अनिरुद्ध की कहानी थी। जब वह अनिरुद्ध इतना भी नहीं जानता तो प्रवज्जा के विषय में क्या जानेगा। अतः उसने भाई से पूछ ही लिया कि यह प्रवज्जा क्या होती है। इसके उत्तर में भाई द्वारा यह कहे जाने पर कि सिर के बाल एवं दाढ़ी मूछ मुंडवाकर, कासाय वस्त्र पहनकर, काठ के पट पर या टूटी खाट पर सोकर, गांव में भिक्षाटन मांगकर धर्म साधना में लगे रहना पड़ता है, इसी को प्रवज्जा कहते हैं। उसने कहा, भाई मैं तो सुकुमार हूँ, मैं ऐसी कठोर साधना वाली प्रवज्जा नहीं ले सकता। तब भाई ने कहा कि ठीक है, तुम घर का काम करते हुए इस गृहस्थी को देखो। अब हम में से कोई एक आदमी प्रवज्जा लेगा तो मैं प्रवज्जा लेता हूँ, यह संभव नहीं है कि कोई एक आदमी प्रवज्जित ना हो, इसलिए मैं प्रवज्जा लेता हूँ। तब अनिरुद्ध ने पूछा कि यह घर का काम क्या होता है जिसने भोजन करने के बाद अपने थाली भी उठाकर एक तरफ नहीं रखी हो, वह घर के बारे के विषय में, घर के काम के बारे में क्या जाने। एक दिन 3 क्षत्रियों में यह बात होने लगी कि धान कहाँ पैदा होता है। उनमें से किमिल क्षत्रिय ने कहा कि धान कुटलों में पैदा होता है। तब भद्रिय ने कहा कि तो तुम धान पैदा होने का स्थान नहीं जानते, धान तो ऊखल में पैदा होता है। तब अनिरुद्ध ने कहा कि तुम दोनों ही इस विषय में कुछ नहीं जानते, धान तो रत्न जनित सुवर्ण पात्र में पैदा होता है, क्योंकि उनमें से किमिल क्षत्रिय ने कुटले से धान निकालते हुए देखा था। इतने से वह समझता था कि धान कुटले में पैदा होता है। इसी तरह भद्रिय ने एक दिन ऊखल से धान कूटते हुए देखा था, अतः वह समझता रहा कि धान ऊखल से पैदा होता है। अनिरुद्ध उन दोनों से बढ़कर था, उसने न कभी किसी को धान कूटते देखा था, न भात पकाते हुए देखा था, उसने न तो उनको खेत में बढ़ते देखा था। यह तो सब क्रियाओं के बाद थाली में रखे भात को ही देखा करता था। अतः उसने यही समझा कि धान थाली में पैदा होता है। अतः वे तीनों धान भात के उत्पत्ति स्थान को नहीं जानते थे। अतः वह अनिरुद्ध यह घर का काम क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में महानाम कहते हैं कि पहले खेत में हल जोतना पड़ता है और हल जोतने के बाद में फसल बोनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, फसल होने पर बड़ी होती है तो रखवाली करनी पड़ती है, खाद लगाना पड़ता है आदि। फिर उसको फसल पकने पर उसे काटना पड़ता है, काट कर उसे धान अलग कर निकालना पड़ता है,
और निकाल कर उसको चावल अलग, धान में से चावल अलग निकालना पड़ता है, फिर उसको भरवा के घरों में रखना पड़ता है। ऐसे ही यह प्रतिवर्ष काम चलता है। इस प्रश्न के उत्तर में पहले खेत में हल जोतना पड़ता है, आदि सभी कार्य प्रतिवर्ष करने पड़ते हैं। ऐसे ही प्रतिवर्ष काम फिर शुरू होता है। यह सुनकर उसे चिंता हुई कि इन सब कार्यों का अंत कब होगा, उसके बाद हमें सुख उपभोग का अवसर कब मिलेगा। अरे भाई द्वारा इस चिंता का अनुमोदन कर दिए जाने पर अनिरुद्ध ने कहा, तब तो भाई जी आप ही घर का कार्य देखें, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर माता के पास जाकर आज्ञा मांगी कि माँ मुझे आज्ञा दो, मैं प्रवचित होऊंगा। ऐसा कहने पर उसके द्वारा माँ ने 3 बार मना कर दिए जाने पर अंत में उसके आग्रह पर माता ने कहा, यदि तुम्हारा साथी भद्दीय राज भी प्रवचित हो रहा है तो तू भी प्रवचित हो जा। यह सुनकर अनिरुद्ध अपने मित्र भद्दीय राज के पास जाकर बोला कि सौम्य, मैंने प्रवचित होने का निश्चय किया है। फिर वह उस भद्दी राज को नाना प्रकार से समझा बुझाकर कि ठीक है तुम प्रवचित हो जाओ, कि नहीं मेरी प्रवज्जा में तुम बाधक हो। मैं कैसे बाधक हूँ भाई, मैं बाधक हूँ तो मैं उस बाधा से मुक्त करता हूँ, कि मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे साथ प्रवचित होना पड़ेगा। कि ऐसा कैसे, कि मेरी माँ ने ऐसा कहा है कि नहीं भाई मैं प्रवज्जा नहीं ले सकता, 3-4 साल मेरी प्रवज्जा का कोई विचार नहीं है। कि नहीं तुमने कहा है कि मैं बाधक हूँ तो तुम्हें मुक्त करता हूँ, झूठा हो जाएगा, मूसा वादा हो जाएगा। तो ठीक है तो मुझे समय दो, मैं अभी 1 साल के बाद विचार करेंगे। कि नहीं नहीं 1 साल बहुत ज़्यादा होता है, 11 महीने के बाद, नहीं नहीं 10 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, इस प्रकार समय घटता जाता है। 1 महीने पे आ जाता है तो भी अनिरुद्ध ज़्यादा कहता है। फिर 1 सप्ताह के कम से कम मुझे 1 सप्ताह दो, मैं अपने घर के जो काम है दूसरों को समझा दूँ, दूसरों को जिम्मेदारी दे दूँ, तब मैं प्रवचित होऊंगा। इस प्रकार 1 सप्ताह का वह समय लेकर कि ठीक है 1 सप्ताह कोई ज़्यादा नहीं है, 7 दिन बाद हम दोनों प्रवचित होंगे, ऐसा भद्दीराज को तैयार किया। तब भद्दीय, शाक्यराज, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किमिल एवं देवदत्त, ये 6 क्षत्रिय एवं 7वां उपाली नाई, इन सब ने देवताओं की तरह सप्ताह पर्यंत 1 सप्ताह तक दिव्य संपत्ति का उपभोग कर उद्यान जाने का बहाना बनाकर चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से निकलकर दूसरे के शासन क्षेत्र में जाकर राजा की आज्ञा से सेना को लौटाकर दूसरे के प्रदेश में प्रवेश हुए। वहां उन 6 क्षत्रियों ने अपने अपने शरीर के आभूषण उतारकर उन्हें एक जगह जमा कर उपाली को देते हुए कहा, अरे उपाली अब तू लौट जा, इतना आभूषण तुम्हें जीवन पर्यंत खाने खर्च करने के लिए पर्याप्त है, ये खर्च नहीं कर पाएगा, इसलिए सब लेके जा। वह नाई पहले उनके चरणों में गिरा, रोया, परंतु उनकी आज्ञा टालने में समर्थ नहीं था। नहीं होने के कारण अंत में वह आभूषण की पोटली लेकर वहाँ से पीछे लौटने लगा। उन लोगों से अलग होते ही संपूर्ण वन मानो रोने लगा और पृथ्वी कांप उठी। तब वो पाली नाई ने भी कुछ दूर लौटकर सोचा, अरे ये शाक्य लोग बहुत क्रोधी होते हैं, कहीं मैं उनको सत्य घटना सुनाऊं तो वे मुझे यह सोचकर कि इसने राजकुमारों को मार डाला है और मुझे ही झूठ बोलता है, कहीं मुझे न मार डालें। इधर जब ये राजकुमार इतने सुकुमार होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी, इतने महंगे आरामदायक जीवन जीते हुए भी इतने महंगे आभूषण, सारी संपत्ति थूक की तरह त्याग कर प्रवचित हो रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना प्रवचित हो जाऊं। यह सोचकर उस आभूषण की पोटली को वहीं किसी वृक्ष की शाखा पर टांग कर बोला कि जिसकी इच्छा हो उसे ले जाए। कहकर टांग दी और पुनः प्रवज्जाभिलाषी शाखों के पास लौटकर उनके पूछने पर उसने अपने मन की सारी बात बता दी। तब वो बोले, तुमने सही किया, शाक्य लोग चंट हैं, तुम्हें मार भी सकते थे, तुमने अच्छा काम किया। फिर वे सभी शाक्य क्षत्रिय उपाली को साथ लेकर भगवान के पास जाकर यूँ निवेदन करने लगे, बनते हम शाक्य लोग बहुत अभिमानी हैं, यह उपाली हम लोगों का बहुत पुराना सेवक है,
पहले इसको प्रवज्ञा दीजिए, तब इसके ज्येष्ठ होने के कारण हम सदा इसका प्रत्युत्थान करेंगे, अभिवादन करेंगे, सेवा करेंगे। इससे हमारा मान मर्दन होगा, अभिमान टूटेगा। जो वे पहले उस उपाली को दीक्षा दिलवाकर पुनः स्वयं दीक्षित हुए, उनमें आयुष्मान भट्टी उसी वर्ष तीनों विद्याओं को प्राप्त कर गया। पीछे आयुष्मान अनिरुद्ध भी महावेतर्क सूत्र के श्रवण मनन के प्रभाव से अरहत पद को प्राप्त पहुंच गया। आयुष्मान आनंद श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर गया। भृगु एवं किमिल स्थिर क्रम से अपनी विपස්සना बढ़ाते हुए अरहत पद को प्राप्त कर गए। देवदत्त ने साधारण जनों वाली रिद्धियां प्राप्त कर ली, रिद्धि सिद्धि देवदत्त ने प्राप्त कर ली, कोई मार्ग प्राप्त नहीं कर पाया। समय बीतते बीतते जब भगवान कौशाम्बी में साधना हेतु विराजमान थे, भिक्षु संघ सहित भगवान को उपासकों ने बहुत अधिक लाभ सत्कार प्रदान किया। वस्त्र, औषधियां आदि हाथों में लेकर उपासक लोग बिहार में प्रवेश होकर कहते, भगवान कहाँ विराजमान है, सारपुत्र स्थिर कहाँ है, महामोगल्लान स्थिर कहाँ है, महाकश्यप बंते कहाँ है, भद्दी स्थिर कहाँ है, अनिरुद्ध स्थिर कहाँ है, आनंद स्थिर कहाँ है, भृगु स्थिर कहाँ है, किमिल स्थिर कहाँ है। यूं इस प्रकार 80 महास्थिरों का आसन खोजते हुए इधर उधर घूमते थे, परंतु उनमें कोई भी यह नहीं कहता कि देवदत्त स्थिर कहाँ है। ऐसा पूछने वाला कोई नहीं था। तब देवदत्त सोचने लगा कि मैं भी इन्हीं के साथ प्रवचित हुआ, ये भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, परंतु लाभ सत्कार की वस्तुएं हाथ में लिए उपासक उन्हीं स्थिरों को खोज रहे हैं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। किसके साथ मिलकर, किसे प्रसन्न करके मैं अपना लाभ सत्कार कराऊं। तब उसको यह विचार हुआ कि राजा बिंबिसार तो भगवान बुद्ध का प्रथम दिन दर्शन करते ही 120 लाख मनुष्यों के साथ सोटापत्ति फल को प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ मैत्री नहीं हो सकती। कौशल राज के साथ भी एकता नहीं हो पाएगी। हाँ, राजपुत्र अजातशत्रु अभी युवक है, कुमार है, इसी के साथ मैत्री स्थापित करूंगा। यह सोचकर वह कौशाम्बी से राजगृह आया और वहां एक छोटा बालक का रूप धरकर 4 हाथ पैरों में तथा ग्रीवा में सांपों को लटकाकर, यूं सांपों की माला बनाकर वह आकाश से उतरकर राजकुमार अजातशत्रु की गोद में जा बैठा। उसे देखकर उससे डरते हुए राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? देवदत्त ने कहा कि मैं देवदत्त हूँ। यह कहकर उसका भय दूर करने के लिए वह सर्पधारी रूप उठाकर अपने वास्तविक रूप में संगाटी पात्र चीवराद लेकर भिक्षु के रूप में प्रकट हुआ। उसको देखकर वह अजातशत्रु प्रसन्न हुआ कि ये रिद्धि बल संपन्न है, तो उसका लाभ सत्कार करने लगा, उसका सम्मान करने लगा। रिद्धि के प्रताप से उसे अपने वश में कर लिया। वह उसे निरंतर लाभ सत्कार की प्राप्ति से वह उन्मत्त हो गया। उन्मत्त होकर बोला कि अब मैं भिक्षु संघ को अपने संरक्षण में लूंगा। वह पाप भावना मन में लाकर तत्काल ही स्वकीय रिद्धि बल के प्रभाव से वेणुवन में धर्म परिषद में बैठकर धर्म उपदेश करते हुए भगवान के सामने जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह बोला कि बनते, अब आप वृद्ध शरीर से हैं, जीर्ण शीर्ण हो चले हैं, आप निश्चिंत होकर एकांत में बैठकर धर्म साधना करें। अब मैं भिक्षु संघ को मैं चलाऊंगा, आप इस संघ का नियंत्रण मेरे हाथ में दे दें। भगवान ने उसको थूक चट्टा, छोड़ी हुई वस्तु को पुनः धारण करने वाला कहते हुए कहा। भगवान ने देवदत्त को थूक चट्टा कहते हुए कहा कि दूर हटा दिया। वह देवदत्त भगवान के इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर वहां से हट गया। यह देवदत्त उस भगवान का तब से पहला आघात बैर बांध लिया, उसने बैर बांध लिया, बैरी हो गया। उसके बाद भगवान ने उसका प्रकाशनीय कर्म संघ से निकालने की उद्घोषणा कराया। उधर वह देवदत्त भी श्रवण गौतम ने मेरा यूं परित्याग कर दिया, तो मैं भी इसका कोई महान
हानि करूंगा। यह सोचकर वह अजातशत्रु के पास गया और बोला कि कुमार, पहले मनुष्यों की आयु लंबी होती थी, अब उसकी अपेक्षा उनकी आयु बहुत छोटी हो गई है। अतः हो सकता है तुम्हारा पहले ही देहावसान हो जाए, और तुम ऐसा क्यों न करो कि तुम अपने वृद्ध पिता को मारकर राजा बन जाओ, तो मैं भगवान को मारकर बुद्ध संघ का संचालक बन जाऊंगा। इस मंत्रणा के बाद अजातशत्रु द्वारा अपने पिता की हत्या कर स्वयं राजा बन जाने के बाद देवदत्त ने भी तथागत के वध के लिए कुछ बदक पुरुष नियुक्त कर दिए वध करने के लिए। परंतु हुआ इसके विपरीत, वे जो मारने वाले थे, हत्या करने हत्यारे लोग थे, भगवान के वध हेतु मारने को जाते हुए उनके निकट आकर उनके उपदेश को सुनकर उनके प्रभाव से श्रोतापत्ति फल में प्राप्त कर वापस लौटे। सभी जितने मारने वाले भेजे थे, भगवान ने उनको प्रवचन किया और सभी श्रोतापत्ति हो गए, वापस लौटे, मार न पाए। तब देवदत्त ने स्वयं गृतकूट पर्वत पर जाकर और यह सोचकर कि मैं स्वयं ही श्रवण गौतम को प्राण विहीन कर दूंगा, और पर्वत पर एक बहुत बड़ा शिलाखंड नीचे गिरा दिया। नीचे आते हुए भगवान की तरफ लौटा दिया। बीच में उस शिलाखंड के टकरा कर टूट जाने से उसका एक टुकड़ा छिटक कर भगवान के पैरों पर जा लगा। इस प्रहार से उनके चरणों से रक्त बहने लगा, परंतु इस उपाय से वह भगवान का वध नहीं कर पाया। तब उसने एक नालागिरी नामक उन्मत्त हाथी को भगवान की तरफ छुड़वाया। उस उन्मत्त हाथी को भगवान की तरफ आता देखकर आयुष्मान आनंद अपने जीवन की चिंता न करते हुए भगवान की रक्षा हेतु हाथी के सामने आकर खड़े हो गए। परंतु भगवान ने अपने रिद्धि बल से उस हाथी को शांत कर नगर से बाहर बिहार में जाकर अनेकों हजार उपासकों द्वारा लाया गया भोजन कर उस दिन एकत्र हुए राजगृह वासियों को दान, शीर आदि आन पूर्वी कथा सुनाकर उनमें से 84,000 प्राणियों को धर्म लाभ कराकर यों ही भगवान चुप रहे। भिक्षुओं में आयुष्मान आनंद के गुणों की चर्चा चल पड़ी कि आयुष्मान आनंद कितने उदार हैं। उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता न कर भगवान की रक्षा हेतु भगवान और हाथी के बीच आकर खड़े हो गए। यह सुनकर भगवान ने भिक्षुओं को यूँ बताया कि भिक्षुओं, यह आज ही की बात नहीं है, पहले जन्म में भी इसने मेरी रक्षा हेतु अपने प्राणों की चिंता नहीं की थी। यूँ कहकर भिक्षुओं के आग्रह पर चूलहंस जातक, महाहंस जातक एवं कटतक जातक की कथा सुनाई। आज इतना ही, कल में से आगे हम इसका वाचन करेंगे, इसकी देशना होगी। आज आप सभी लोगों ने सुबह में ध्यान करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, सूत्र श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम में भी पूजा वंदना के, शील ग्रहण करके, धम्म श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। जितने भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, वो सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ भंतेगणों और सभी भंतेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणियों को इस पुण्य के प्रताप से सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारा पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, इन सभी लोगों को सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से
इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।